everyone, good morning and welcome back to the channel. Hope you all are doing well. And once again ये लाइन मैं बहुत टाइम बाद बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट जो ट्रिप था was back in August जब मैं गया था लद्दाख. बट आज मैं निकल रहा हूँ एक सोलो ट्रिप पे. एंड वैसे इसमें नए डेस्टिनेशंस होंगे बट कुछ पुराने वाले भी होंगे. तो अभी बज रहे हैं सुबह के वक्त 7:30. निकलते हैं, आगे आपको प्लान बताते हैं. चलिए. चलने से पहले गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव. वैसे मैं आज कहाँ जा रहा हूँ ये थंबनेल और प्रीव्यू देख के आप समझ तो गए ही होंगे. जैसे कि मैंने पहले कहा कि इस ट्रिप में प्लान है कवर करने के लिए कुछ पुरानी और कुछ नई जगह है. तो इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी आर रिविजिटिंग इज सोमनाथ, द्वारकाधीश एंड महाकालेश्वर मंदिर. तो प्लान है इन 3 जगहों पे जाने के लिए एंड अलोंग द वे 1-2 और डेस्टिनेशंस हैं. बट टू स्टार्ट द ट्रिप प्लान ये है कि आज अहमदाबाद में रुकेंगे. पिछली दोनों बार मैं डायरेक्ट सोमनाथ तक ड्राइव करके गया था, बट इस बार मैंने सोचा कि अहमदाबाद में रुकते हैं. एंड द रीजन फॉर दैट इज ऑफ कोर्स आज है जीटी और एसआरएच का मैच. ऑनेस्टली मैं आईपीएल देखता तो हूँ बट आई डोंट रियली हैव अ फेवरेट टीम और एनीथिंग. बट इट्स जस्ट दैट कि मुझे नरेंद्र मोदी स्टेडियम देखना है, तो इसीलिए प्लान है कि मैच देख लेते हैं. और मैंने जस्ट अभी टिकट बुक की है क्योंकि कल रात तक फ्रैंकली थोड़ा अनसर्टेन था कि प्लान बन रहा है नहीं बन रहा है, आज जाऊंगा कल जाऊंगा, मैच के लिए टाइम पे पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा. बट अभी जो मुझे दिख रहा है तो मैप्स के हिसाब से तो आई शुड बी रीचिंग बाय अराउंड 3:30-3:45. तो मैच 7:30 का है, तो आई विल हैव एम्पल टाइम. तो इसीलिए अभी जस्ट मैंने टिकट बुक की. चलते हैं एंड पहुंचते हैं अहमदाबाद. वहां पे देखते हैं क्या क्या कवर कर पाते हैं अलॉन्ग विद द मैच. चलिए मिलते हैं आगे. अभी मैं हूँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे. फाइनली यहाँ पहुँचा हूँ मैं. ऑब्वियसली पूरा लेक तो स्टार्ट नहीं हुआ है बट अभी आई थिंक ये बड़ौदा ज्वाइन करेगा. वापी से मैं निकला हूँ, आई थिंक इट्स बीन अराउंड 70 किलोमीटर्स. एंड उसके बाद ये कट आया टू एंटर द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे. लेकिन इतने टाइम से एक्चुअली वेट कर रहा था कि ये कंप्लीट हो जाए तो पूरा दिल्ली का ही चक्कर लगा के आ रहा है. इट्स फॉर 1200 किलोमीटर्स, कितना शायद 1200 किलोमीटर्स है टोटल. वो पहुँच तो एक दिन में जाएंगे, फिर अधिक 18 घंटे का रास्ता है. वैसे भी दिल्ली से मेरे घर से सोमनाथ के लिए निकलते हैं तो 16-17 घंटे तो वैसे ही हो जाता है. एंड अगर एक्सप्रेसवे पे चलाना है तो 18 घंटे भी मैनेज कर ही लेंगे यार. देखते हैं, अभी तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसके लिए. बट या फॉर नाउ एटलीस्ट फॉर 130 किलोमीटर्स मैं इस एक्सप्रेसवे पे हूँ. सो अभी मैं फाइनली रुका हूँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के रेस्ट स्टॉप के यहाँ पे. चलिए आपको रेस्ट स्टॉप दिखाते हैं. जी ये है रेस्ट स्टॉप, जो कि ऑब्वियसली बना नहीं है अभी तक. काफी सारी गाड़ियां नीचे आ तो गई बट मेरी तरह सब ऑब्वियसली रास्ते में रुकी गए हैं.
आइडियली इनको साइन बोर्ड पे कुछ तो एक इंडिकेशन लगाना चाहिए ना कि अभी रेस्ट स्टॉप बना है, बना नहीं है, फ्यूल वगैरह के लिए उतरे या फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा है. इट्स एक्चुअली नॉट इवन सेफ. आई मीन अभी तो ठीक है, बट रात में. बट ठीक है. सो फार इट्स बीन अ गुड जर्नी. ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया मैंने सुबह से. एंड इट्स बीन 4 hours 45 minutes. So प्रोग्रेस तो डिसेंट रहा है. अगर ऐसे चलता रहा तो आई थिंक 3:30 बजे तक आई शुड बी एबल टू रीच अहमदाबाद. हमारी गाड़ी को थोड़ा रेस्ट देते हुए, स्पेशली टायर्स को, बिकॉज एक्सप्रेस वेज को ऑब्वियसली फायदा तो है, लेकिन सीमेंट ब्लॉक रोड पे चलाने का थोड़ा नुकसान भी लगता है. टायर्स का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली इन माई सिचुएशन जब अभी गाड़ी को 5 साल हो चुके हैं. एंड ऑफ कोर्स मुझे याद आता है मेरी रिट्स का टायर बर्स्ट हुआ था ऑन मुंबई पुणे एक्सप्रेस में. वो भी ऐसे ही समर्स का टाइम था, आई थिंक लेट मई था वो. एंड ऑफ कोर्स आई थिंक वो टायर भी ऐसे ही था, कुछ 4 या 5 साल पुराना था. बट होपफुली वैसा कुछ अभी नहीं होगा. एंड आई एम श्योर आई हैड इग्नोर्ड सम साइंस देन. होपफुली अभी तो वैसा नहीं होगा. फाइनली 3:45 के आसपास मैं पहुंच गया अपने होटल में, जहाँ पे बुकिंग की थी मैंने इन अहमदाबाद. सो 3:45 के आसपास निकला था, 3:45 बजे पहुंचा. सो ऑलमोस्ट 8 hours ड्राइव, 500 किलोमीटर, नॉट बैड. थैंक्स टू द एक्सप्रेस वे काफ़ी टाइम बच गया. बट काफ़ी अच्छा ड्राइव था, बहुत मज़ा आया. इसलिए अभी आपको रूम दिखाते हैं. वैसे तो काफ़ी बेसिक सा रूम है, क्योंकि अभी मैं निकल रहा हूँ मैच के लिए. एंड देन फिर कल सुबह जल्दी चेकआउट करेंगे, निकलेंगे द्वारका के लिए. गुड पार्ट इज कि मेरी गाड़ी सामने ही खड़ी है. अभी तो स्ट्रीट पार्किंग है, बट उसने कहा है कि रात को वो थोड़ा अंदर कहीं लगवाएगा. तो अभी मैं रेडी हो गया हूँ, अभी निकलते हैं मैच के लिए. मैच में थोड़ा सा टाइम है, अभी 5:15 बज रहे हैं. तो उससे पहले एक मंदिर है, कोटेश्वर मंदिर. मैंने कोई तो रील में देखा था एंड काफ़ी अच्छा लगा था मुझे. एंड मैंने देखा तो वो स्टेडियम से ऑलमोस्ट कुछ 9 या 10 मिनट ही दूर है. तो पहले मंदिर जाएंगे, फिर मैच के लिए जाएंगे. चलिए निकलते हैं, मिलते हैं आपसे आगे. सो अभी मैं मंदिर से होके आया. अनफॉर्चुनेटली सेल फोन अलाउड नहीं था, तो मुझे गाड़ी में रख के जाना पड़ा. तो अंदर तो मैं कुछ कैप्चर नहीं कर पाया. बट काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी यूनिक मंदिर था, बिकॉज वहाँ पे भजन वगैरह सब चल रहे थे, लेकिन कुछ प्रसाद उन्होंने नहीं रखा था. इवन मुझे कोई दान पेटी भी नहीं दिखाई दी. पर अच्छा था, मंदिर काफ़ी अच्छा था. थोड़ी देर बैठा भी जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम था यार, गर्मी इतनी ज्यादा है ना, उसकी वजह से पूरा फ्लोरिंग इतना गर्म हो गया है कि बिना चप्पल के चला ही नहीं जा पा रहा अंदर. इसलिए मैं भी थोड़ा जल्दी से आ गया. और अभी फिर स्टेडियम भी जाना है, तो निकलते हैं, अभी मिलते हैं स्टेडियम पे. चलिए. अहमदाबाद अहमदाबाद, ये है नरेंद्र मोदी स्टेडियम. तो और ये है हर इंडियन क्रिकेट फैन का सबसे बड़ा विलन, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन एंड SRH कैप्टन. सर मैच थोड़ा स्लो चल रहा है, ज्यादा चौके छक्के तो लग नहीं रहे.
चलिए ऊपर वाला सेक्शन देख लेते हैं एक बार, वहां से व्यू कैसा है। वैसे इसका प्राइस मेरे वाली सीट से थोड़ा कम है। आई थिंक दिस इज समवेयर अराउंड 1000, जबकि मैंने 1800 पे किया है। ये व्यू भी बुरा नहीं है यार, इनफैक्ट काफी अच्छा है। थोड़ा सा दूर है कंपेरेटिवली, बट नॉट बैड। ये तो फाइनली दे मैनेज्ड टू स्कोर 169। अभी देखते हैं एसआरएच इसको पावर प्ले में खत्म करता है, ये खुद खत्म हो जाता है। In 300 meters, turn right. तो अभी जस्ट मैं फाइनली होटल पहुंचा मैच देख के। अमेजिंग वेन्यू है, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है एंड अरेंजमेंट्स वर आल्सो क्वाइट गुड। पार्किंग थोड़ा हैपेजर्ड था, थोड़ा सा दूर मुझे मिला और वो भी अनऑर्गेनाइज था, मतलब ढूंढना पड़ रहा था। ऑल्दो बाद में पता चला कि उनके पास ऑनलाइन बुकिंग का कंसेप्ट है, बट पार्किंग समहाउ वाज मोर एक्सपेंसिव देन मुंबई, व्हिच इज वेरी स्ट्रेंज। बट ठीक है, मेरे लिए नई जगह थी तो आई डिडंट वांट टू टेक द चांसेस विद द कार, तो मैंने पार्किंग ले ली। बट ठीक है, आई मीन ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। अनफॉर्चुनेटली मैच उतना अच्छा नहीं था, पूरी पूरी तरह से वन साइडेड था। इनफैक्ट मैं और काफी सारे लोग 11th नहीं 12th ओवर के बाद निकल गए। दे वर 7 डाउन फॉर 60 ऑड चेजिंग 169। सो अनफॉर्चुनेटली कुछ उतना खास पावर हिटिंग फर्स्ट इनिंग्स में मिला और सेकंड इनिंग्स में तो नॉन एग्जिस्टेंट था। दैट टू मैच इन्वॉल्विंग एसआरएच, दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। बट एक चीज है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम आप देखो कितना भी अच्छा बनाया है, एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि हम T20 वर्ल्ड कप फाइनल जीते वहां पे रिसेंटली, बट यार वो सब देख के ना, भले सामने तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा था, बट वो देख के ना 19 नवंबर 2023 ही याद आता है। एंड एज लक वुड हैव इट, पैट कमिंस और ट्रैविस हेड भी खेल रहे थे ये मैच में, ऑब्वियसली पार्ट ऑफ एसआरएच, एंड बट आई थिंक ऑन दिस वेरी ग्राउंड दे won the biggest ever prize possible in ODI cricket. So I don't think IPL, that too in a league stage, really matters to them. वो एक बैड मेमोरी ना, वो जब देख रहा था मैं आउटफील्ड सीट्स देख रहा था, मैं इमेजिन कर रहा था कि यहाँ पे रोहित शर्मा का कैच पकड़ा गया, यहाँ पे डेविड वार्नर का कैच ड्रॉप हुआ ऑफ द वेरी फर्स्ट बॉल, यहाँ पे विनिंग शॉट खेला गया बाय आई थिंक मैक्सवेल इट वाज। तो या इट वाज वेरी डिप्रेसिंग इन दैट सेंस, बट ठीक है, आई मीन ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि कुछ वेन्यू का गलती है, हमारे प्लेयर्स का ही गलती था, स्पेशली यू नो द सो कॉल्ड किंग एंड प्रिंस एंड व्हाट नॉट, ऑब्वियसली उनकी वजह से आ रहे हैं, नथिंग अगेंस्ट द वेन्यू, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक मेमोरी जुड़ गई है इस वेन्यू के साथ। लेट्स होप वील अवेंज दैट, एंड इवन दो लाइक आई सेड T20 वर्ल्ड कप हम जीते, आई डोंट थिंक अंटिल वी विन अ 50 ओवर वर्ल्ड कप, that too against Australia, in Australia, that we can never avenge what happened on 19 November 23. Anyway, ठीक है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है मेरी ट्रिप का डे 2 एंड मैं अभी भी हूँ अहमदाबाद में। फिलहाल मैं आया हुआ हूँ साबरमती रिवर फ्रंट पे। ये मेरे होटल से ज़्यादा दूर नहीं था, बेरली आई थिंक कुछ 5 मिनट का ड्राइव था, एंड काफ़ी बड़ा बना हुआ है ये। इट्स इक्विवेलेंट टू मरीन ड्राइव इन मुंबई। आई थिंक उतना बड़ा नहीं होगा ऑब्वियसली, बट देन अच्छा खासा बना हुआ है। काफ़ी सारे अट्रैक्शंस भी हैं यहाँ, आई मीन सिर्फ ऐसा प्रोमिनेंट नहीं है। एक रिवर फ्रंट पार्क है, फिर आई थिंक कुछ एक फ्लावर पार्क अलग से है, एंड एक अटल ब्रिज भी है, बट अनफॉर्चुनेटली सारे अट्रैक्शंस 9 बजे खुलते हैं एंड अभी करीब 8:15 हो रहे हैं, तो अभी मैं उतना तो नहीं रुकने वाला, बिकॉज मुझे निकलना है द्वारका के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा चलो एटलीस्ट बाहर से तो देख लेते हैं। मैं कल रात को जब वापस आ रहा था मैच से, यही रूट से जा रहा था, तो काफी लोग बैठे हुए थे, काफी सारी गाड़ियां पार्क थी। द गुड थिंग इज कि पार्किंग अच्छा खासा, एक मल्टी लेवल कार पार्क है आगे, नहीं तो भी मैंने लगाई है, आप ये लगा के जा सकते हो। एंड दिस इज एक्चुअल पार्किंग है, ये देखिए। चलिए फिर निकलते हैं, अभी प्लान है द्वारका के लिए निकलते हैं। आई थिंक कुछ 7.5-8 घंटे का ड्राइव है, 5 तो बजेंगे पहुंचते पहुंचते। ऑन द वे छोटा सा डिटूर लेके नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वहां जाएंगे,
और उसके बाद फिर द्वारका पहुंचेंगे, दैट इज द प्लान। चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से। अभी मेरे दर्शन हो गए फाइनली। ये है टेम्पल मेरे पीछे। चलिए आपको पास से दिखाते हैं दर्शन कैसे हुआ, उसकी डिटेल्स एक्सप्लेन करते हैं। इस मंदिर में दर्शन अच्छे से हो गया। लाइन थी अच्छी खासी, बट देन अच्छे स्पीड पे चल रही थी, तो उतना ज्यादा भी टाइम नहीं लगा। अंदर जाने के बाद थोड़ा वेट बढ़ जाता है बिकॉज लोग रुक जाते हैं ऑब्वियसली दर्शन करने के लिए, तो वो एक अच्छा था कि धक्का मुक्की नहीं हो रही थी। इनफैक्ट इस मंदिर में जल अभिषेक भी होता है, तो वो मैंने करवा लिया। ऑफ कोर्स मोबाइल अलाउड नहीं होता, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया। एक यूनिक चीज है यहाँ पे, अगर आपको अभिषेक करना है एज पर द ट्रेडिशन हियर, लुंगी पहनना कंपलसरी है, और उसके लिए चेंजिंग रूम में काफी सारी लुंगियां होती हैं, तो आप या तो वो यूज कर सकते हो या तो आप उनके यहाँ से नहीं खरीद सकते हो, दैट्स अप टू यू। सो फाइनली मैं अराउंड 6:30-7 के आसपास पहुंच गया द्वारका। होटल मिल गया, चेक इन वैक इन कर लिया, थोड़ा रेस्ट कर लिया। अब निकलते हैं मंदिर के लिए, और उससे पहले आपको रूम दिखाते हैं। थोड़ा सा ऑलरेडी मिस कर दिया मैंने, ठीक है। एंड जस्ट लाइक यस्टरडे, द गुड पार्ट इज द व्यू ऑफ माई ओन कार। तो रोड साइड पे ही है, सामने अपनी गाड़ी खड़ी है, दैट्स अ गुड व्यू। बिकॉज बेटर वुड हैव बीन सी व्यू, बट देन वो हम कल ट्राई करेंगे सोमनाथ में। चलिए चलते हैं मंदिर। ऐसे मंदिर के अंदर तो फ़ोन डेफिनेटली अलाउड नहीं होता है, तो वो मैं बाहर डिपॉजिट कर दूंगा, और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। सो मंदिर ऑलमोस्ट 10 मिनट के वॉक पे है फ्रॉम द होटल। पास के होटल्स मिल रहे थे, बट देन उनका पार्किंग का थोड़ा इशू था। एक होटल मिला जिसके बेसमेंट में पार्किंग था, बट देन उसका पार्किंग एक्सेस जो था इतना नैरो रूट था, मुझे स्ट्रेस हो रहा था कि यहाँ पे गाड़ी में लाऊंगा कैसे, और लगा दी तो निकालूंगा कैसे, तो इसलिए लेकिन मैंने थोड़ा दूर ले ली होटल। अभी मेरे दर्शन हो गए फाइनली। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लगे, क्राउड था अच्छा खासा, बट लाइन अच्छे पेस में मूव कर रही थी, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा। अभी मैं हूँ मंदिर के दूसरे साइड पे, ये है गोमती नदी, एंड इसके आगे संगम है where this meets the Arabian Sea। एंड ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक्चुअली पहले सुदामा सेतु था, बट देन लुक्स लाइक अभी कुछ या तो रेनोवेट कर रहे हैं या तो कुछ चेंज करने का प्लान है, बिकॉज सेतु तो है नहीं। एंड पिछली बार मैं गया था ये साइड से दूसरे साइड, एंड इनफैक्ट दूसरे साइड काफी सारे वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं, एंड इवन ATV वगैरह का भी ऑप्शन रहता है चलाने का। ठीक है, ऑब्वियसली ये टाइम पे तो नहीं होता, शाम के टाइम पे होता है। तो इस ब्लॉग को यही रैप अप करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में जब निकलेंगे सोमनाथ के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वंडरिंग।